हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कल रात वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे। आपके पर्सन कल रात आपके लिए कैसा फील कर रहे थे, कैसा सोच रहे थे, हम ये जानेंगे। रीडिंग पूरी तरह जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट करे। तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ओके व्यूअर्स। और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। सभी साइंस के लिए है, जो भी ज़ोडिएक साइन है आपका, आपके पर्सन का रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि टैरो रीडिंग में ऑलमोस्ट सभी साइंस कवर हो ही जाते हैं। चलिए तो हम यहाँ शफल करते हैं और देखते हैं कि कल रात में क्या सोच रहे थे। पहला ये कार्ड है, ओके। करेक्ट, ओके। लेट्स टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। चलिए यही रखते हैं। व्यूअर्स यहीं पर साइड में, यानी कि साइड में मतलब बिल्कुल बगल में नहीं, लेकिन हाँ आउटसाइड, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो अगर बैकग्राउंड नॉइस होता है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन तो चलता ही रहेगा कभी ना कभी। चलिए, आई होप कार्ड्स विजिबल हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कल रात आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी प्रकार के कंफ्यूजन में भी थे। बहुत कंफ्यूजन है इनको। मुझे ऐसा भी लगता है कि इन्होंने कल के दिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या अपने मन की कोई बात या सीक्रेट कुछ अपना किसी से शेयर किया है, या आपके बारे में किसी से बात की है, किसी क्लोज फ्रेंड से, किसी दोस्त से ही की है, या किसी से की है आपके बारे में बात, या किसी से आपके बारे में कुछ सुना है। तो उनको जो भी सुनने को मिला या उनको जो भी सजेशंस मिले, या उससे पहले उन्होंने कभी आपके बारे में किसी से बात की थी, या उनको आपके बारे में कुछ सुनने को मिला था। ऐसा लगता है कि जो उन्हें सुनने को मिलता है लोगों से, या लोग जो कहते हैं, या जिस तरह की बातें होती हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं वो एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं, एक कंक्लूजन अपने आप ही अपने मन में अज्यूम कर लेते हैं, एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं अपने मन में कि ऐसा लगता है कि व्यूअर्स आप उन्हें रिजेक्ट करोगे, या फिर ये सब कुछ परमानेंट नहीं रहेगा। आपकी तरफ से जितना प्यार, जितना केयर मिलता है वो भी परमानेंट नहीं रहेगा, या जितना अटेंशन और रिस्पेक्ट देते हो आप वो भी परमानेंट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इनको लोगों के ओपिनियंस काफ़ी अफेक्ट कर रहे हैं। इनकी मेंटल पीस को भी लोगों के ओपिनियंस, लोगों के सजेशंस, एडवाइजेस काफ़ी अफेक्ट करते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से, अब इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपका क्रिटिसिज्म किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, क्रिटिसिज्म किया। बस ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपके बारे में इनको कुछ सजेस्ट किया हो सकता है, या इन्होंने कुछ शेयर किया किसी से आपके बारे में कि देखो देखो एक पर्सन है मेरी लाइफ में, ऐसे और ऐसे ऐसे हो रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन है। तो भी इनको किसी ने कुछ ऐसा ही एडवाइस किया है जिसको लेकर ये और ज़्यादा क्लैरिटी तो मिली नहीं, हेल्प तो हुई नहीं, और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। इसीलिए हमेशा कहा जाता है व्यूअर्स कि जब भी आप अपना मन हल्का करना चाहते हैं, किसी से या किसी के साथ अपना कोई दुख सुख बांटना चाहते हैं, तो वो कोई ऐसा ही पर्सन हो जो सच में आपका वेल विशर है। वो कोई ऐसा ही व्यक्ति हो जिसको सच में आपकी परवाह है, जो सच में आपको ऐसी ही एडवाइस देगा या ऐसा ही कोई सजेशन देगा जिससे आपका सच में भला हो पाए। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स बस एंटरटेनमेंट के लिए आपकी बात सुन रहा है, गॉसिप के लिए आपकी बात सुन रहा है, तो वो कभी भी आपको एक अच्छा सजेशन नहीं दे सकता। वो सिर्फ बातों को थोड़ा
चटपटा बनाने की कोशिश करेगा, ओके, एंटरटेनमेंट निकालेगा उसमें से। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कल रात बहुत कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने जो जो सुना है, जो जो कहा है, उसके बाद जो जो उनको सुनने को मिला है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे और नेगेटिव अजम्पशंस कर रहे थे, नेगेटिव थॉट्स इनको आ रहे थे, जैसे कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, अभी नहीं तो बाद में कर दोगे, या फिर ये सब कुछ टेम्परेरी है, रहेगा नहीं, या वो आपको प्रपोज करेंगे कि कोई सीरियस ऑफर देंगे, या आगे के लिए आपके साथ फ्यूचर सोचेंगे, तो आप उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं होगे। और मेन फियर क्या है? फियर ऑफ रिजेक्शन, कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। अब कब रिजेक्ट करोगे, किस तरह से रिजेक्ट करोगे, क्यों रिजेक्ट करोगे, ये सब इनकी ओवर थिंकिंग है, ये सब इनका अजम्पशन है। लुक एट दिस पर्सन ओके, आई एम सॉरी, पर्सन। ये देखिए यहाँ पर ये एक पेंटिंग नज़र, ये पेंटर नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है ये कोई आर्टिस्ट है, पेंटिंग करता है। और यहाँ पर एक पेंटिंग रखी है, यहाँ पर एक पेंटिंग रखी है। ये पेंटिंग क्या है? ये इस आर्टिस्ट ने ही ड्रॉ की है ये दोनों पेंटिंग, और अब इस पेंटिंग में से ही लोग निकल कर आ रहे हैं बाहर और बातें कह रहे हैं इनको, और यानी कि ये अपने ही दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, अजम्पशंस क्रिएट कर रहे हैं, फेक सिनेरियोज क्रिएट करके डर इनके मन में बैठा हुआ है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन का कार्ड भी है। और ये क्यों हो रहा है? इन्होंने खुद ही ये सब ड्रॉ किया है, और ये खुद ही ड्रॉ किया है, ये सब सारी चीज़ें इनके दिमाग में ही चल रही हैं, तो इनके दिमाग में ही ये फियर ऑफ रिजेक्शन है। इट ऑल्सो लुक्स लाइक कि 2-3 लोग हैं यहाँ पे जो इनसे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कह रहे हैं, रिजेक्शन के बारे में कुछ कह रहे हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे। या तो इनको डर तो लग रहा था कल रात कि आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे, और किसी ने इनसे कुछ कहा, उस वजह से इनका कन्फ्यूजन बढ़ गया है। लुक एट दिस पिक्चर, कन्फ्यूजन का पिक्चर हर कितना करेक्ट है। यहाँ पर आपके पर्सन है, पर यहाँ पर कोई है जो इनसे कुछ कह रहा है इनके कान में। इफ़ यू कैन सी दिस क्लियरली, लेट मी शो यू। कोई कह रहा है इनसे, इनके कान में कुछ, और देखिए इनका मूड कैसे ऑफ हो चुका है, कैसे हाथ को फोल्ड करके, हैंड्स फोल्ड करके खड़े हैं, और कन्फ्यूजन हो रहा है। इस कन्फ्यूजन में जैसे बादल घेर रहे हैं ना इनको, चारों तरफ से बादल इन्हें घेर रहे हैं ये बादल, तो ऐसा लगता है ये कन्फ्यूजन इनको और घेरता जा रहा है, यानी कि और ज़्यादा इनको कंफ्यूज करता जा रहा है। यानी कि एक बार का कन्फ्यूजन नहीं, अब ये कंफ्यूज होते ही जा रहे हैं। जैसे कहीं कूदे किसी पानी में, किसी वाटर बॉडी में, और डूबते जा रहे हैं, बस ऐसा ही यहाँ पर लग रहा है। ये इनके खुद के दिमाग की उपज हो सकती है, यानी कि इनका दिमाग ही इतनी ओवर थिंकिंग कर रहा है, इतने फेक सिनेरियोज क्रिएट कर रहा है, लोगों की सुनने की वजह से भी इतने फेक सिनेरियोज क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग पर असर तो हो रहा है व्यूअर्स। इनको कोई डरा देता है या इनको कोई कंफ्यूज कर देता है तो ये और डरने लगते हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस व्यूअर्स। तो डरने लगते हैं वो यहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि अब वो कंफ्यूज भी हो गए हैं, और कल रात भी बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि जब रिजेक्ट होना है तो मुझे क्या करना चाहिए, जब रिजेक्ट ही होना है तो क्या मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे कोई कोशिश करनी चाहिए अगर मुझे रिजेक्ट ही होना है तो। या उनके दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा था, क्या ये लोग सही कह रहे हैं, क्या मैं बहुत स्टूपिड और इमेच्योर बिहेव कर रहा हूँ, क्या मैं समझ नहीं पा रहा, क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, क्या मुझे एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्या मैं ज़्यादा ही कहीं ना कहीं डेस्परेट दिखाई देती हूँ, क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही हैं और ये इंसान कंफ्यूज होता जा रहा है, रिजेक्शन के बारे में भी सोच रहा है। और ये कल रात इनके साथ हुआ है। सुकून भरी रात नहीं लगती, ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान चैन से सोया होगा। इनफैक्ट ऐसा लगता है खुद ही के विचार इनको घेर रहे हैं। एक ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान कभी भी समय पर सो नहीं पाता या कभी भी सुकून से नहीं सो पाता। इनका भी यही हाल है, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक कुछ ना कुछ सोचते रहना। और सोचकर भी देखिए इस इंसान का चित्र तो देखिए आपको अपने आप समझ आएगा। लुक एट दिस, कैसे इन्होंने अपने चिन पर हाथ रखा हुआ है, जैसे कुछ सोच रहा है, और आंखें कितनी शॉकिंग है। ऐसा लगता है जैसे
किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित है और सोच में डूबा हुआ है। तो कन्फ्यूजन ही दर्शाता है, ये दोनों ही कार्ड कन्फ्यूजन भी दर्शा रहे हैं, और इनके अंदर का जो फियर है, फियर ऑफ रिजेक्शन, उस वजह से जो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स, वो तो अपना रिश्ता आपके साथ सीरियस करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक एक्सपेंशन का कार्ड है, और एक्सपेंशन यहाँ पर इसीलिए है कि अभी जो रिश्ता है, अभी मान लीजिए स्ट्रेंजर्स हैं, या आपके क्रश हैं, या आपके बॉयफ्रेंड हैं, गर्लफ्रेंड है, या दोस्त हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, या कहीं ना कहीं ये एक फ्लर्ट आपका स्टार्ट हो गया है, एक अट्रैक्शन बन चुका है, अट्रैक्शन होने लगा है, ये एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बन गया है, जो भी है, जिस भी स्टेज पर है आपका रिलेशनशिप, जिस भी स्टेज पर है आपका कनेक्शन, वो उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं। यानी कि दोस्त हैं तो दोस्ती प्यार में बदलना चाहते हैं, दोस्त हैं अगर तो दोस्ती को प्यार में बदलना चाहते हैं, और अगर प्यार है तो फिर प्यार को एक सीरियस रिश्ते में बदलना चाहते हैं, और अगर सीरियस रिश्ता है तो उसे एक ऑफिशियल रिश्ते में, यानी कि एंगेजमेंट वगैरह या कुछ फिक्स करना, कमिटमेंट देना, उसको एक ऑफिशियल रिश्ते में, और ऑफिशियल रिश्ता है तो शादी करने में, तो एक लेवल अप जाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, ख़त्म नहीं करना चाहते। तभी तो अगर कोई इनको बोल दे कि ये टेम्परेरी है, नहीं टिकेगा एंड ऑल दैट, कुछ क्रिटिसाइज़ कर दे या यहाँ वहाँ कुछ बोल दे कोई इनको, तो इनकी मेंटल पीस बहुत अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये तो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। एक्सपेंशन का कार्ड आया है यहाँ पर, ये इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई इनको कंफ्यूज कर देता है, या इनके ही नेगेटिव थॉट्स इनको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, या रिजेक्शन से डरा देते हैं लोग इनको कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे आगे जाके, ये इतने बड़े बड़े सपने क्या देख रहे हैं, ये तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। जैसे कोई, हम किसी को बोले कि मैं वो एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, तो कोई बोलेगा एग्ज़ाम क्लियर करने के सपने क्या देख रहे हो, फर्स्ट राउंड में फेल हो जाओगे। तो इस तरह से इनको डराया भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने इनको इंटेंशनली प्लान करके कुछ डराया, बस किसी ने तो गॉसिप कर लिया अपने मन की, किसी ने तो एंटरटेनमेंट कर लिया अपने मन का, मूड इनका ऑफ हो गया। जैसे कभी कभी कोई ऐसा मजाक कर देता है जिससे हमारा मूड ऑफ हो जाता है, तो वही किसी ने तो अपना एंटरटेनमेंट कर लिया, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इनका, लेकिन मूड ऑफ हो गया। तो कल ऐसा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से इनकी जो कल रात थी वो ऐसी ही थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन में, या मूड ऑफ कह सकते हैं। और कल रात भी वो ये सोच रहे थे कि फिर वो अपना रिश्ता कैसे बढ़ाएंगे आपके साथ, यानी कि जो भी आप लोगों का कनेक्शन है उसे आगे लेकर कैसे जाएंगे। यहाँ पर तो ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये डिवाइन से प्रे करते हैं, अपने गार्जियन एंजल्स से, जिस पर भी इनका फेथ है, जिस भी एनर्जी पर, जिस भी फॉर्म पर इनका फेथ है, वहाँ पर ये यही प्रे कर रहे हैं कल रात। ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों का रिश्ता ग्रो करे, एक्सपैंड हो, आगे बढ़े। ओके, तो वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, और इस चीज़ के लिए कल रात वो प्रे भी कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे लेटे लेटे कुछ नहीं तो भगवान से बात करने लगते हैं लोग, कहते हैं हे प्रभु, हे भगवान, या हे यूनिवर्स ऐसा कर दो, या कुछ मैनिफेस्ट करने लगते हैं। यूजुअली पीपल डू दीज थिंग्स इन द नाइट, रात में करते हैं ऐसा कई लोग, अकेले में बातें करना, मन में बातें करना, कुछ बड़बड़ाना। ऐसा नहीं कहूँगी कि इनकी आदत है, लेकिन मन में किया हो सकता है। ओके, क्योंकि देखिए व्यूअर्स, जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, उनका कोई गारंटी नहीं होता वो कब क्या टर्न लेंगे। इसीलिए टैरो रीडर्स आपको हमेशा कहते हैं एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है, फ्लक्चुएट होती है। यस, जैसे ही पर्सन की एनर्जी फ्लक्चुएट होगी, इंसान की एनर्जी फ्लक्चुएट होगी, रीडिंग्स भी डिफरेंट आएंगी। इसीलिए एक जैसी रीडिंग कभी चलती नहीं है कंटिन्यूटी में, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है इंसान की। अब इमोशंस चेंज हो गए, गुस्सा आ रहा था तो सोच लिया ये पर्सन पसंद नहीं है मुझे, ये वो, फिर याद आने लगी तो ऐसा लगा कि अभी यूनियन हो जाए, मैं तो इसको बहुत याद करता हूँ। तो ये चेंज होता है। तो कल रात वो ये सोच रहे थे कि उन्हें तो दोस्ती को प्यार में बदलना है, और प्यार को और आगे, और ये सब वो आपके साथ चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इंसान आपको फ्लावर्स देना चाहता है, फूल देना चाहता है, बुके देना चाहता है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, लेकिन ऐसा लगता है ये इंसान आपको फ्लावर्स ऑफर करना चाहता है, या चाहती हैं ऑफ कोर्स।
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका अभी का करंट जो स्टेटस है वो होगा कि शायद आप फ्रेंड्स हैं या मोर देन फ्रेंड्स बनने लगे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, हाँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा फ्रेंड्स और मोर देन फ्रेंड्स टाइप का कुछ स्टेटस करंट आपका हो सकता है। व्यूअर्स, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और स्मूथ रहे, तो येलो कलर आपके लिए लकी है। ये नहीं कि हमेशा के लिए लकी है, लेकिन इन दिनों येलो आपके लिए लकी है। यस, येलो फ्लावर घर में लगाइए या येलो कोई ड्रेस पहन लीजिए कभी कभी। ऐसा नहीं है कि पूरा येलो अब बन के निकलेंगे, नहीं, बस थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। या या मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, और ये बात वो जानते हैं इसीलिए भी इनका मूड ऑफ हो सकता है। ये जानते हैं कि इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, दे नो दैट। और किस तरह के बैलेंस की बात हो रही है, एक जना ज़्यादा एफर्ट लेता है, फिर दूसरा पर्सन बहुत कम लेता है, ना के बराबर, फिर ये रनर चेजर जैसा चलता रहता है। यानी कि व्यूवर्स, कभी वो ज़्यादा अटेंशन देंगे तो कभी आप दोगे। ये ढंग से म्यूचुअल नहीं हो पाता है। हालांकि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एफर्ट्स में बार बार कम ज़्यादा कोई ना कोई होता रहता है। सिचुएशन में ना बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ से जो एक्सचेंज है वो इक्वल नहीं है। एक इंसान ज़्यादा पैशनेट हो जाता है, ज़्यादा रोमांटिक, ज़्यादा कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड, और दूसरा उस समय सिर्फ बोर हो रहा होता है या दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो सेम पेज पर, जैसे कि एक ही किताब पढ़ रही हूँ, लेकिन एक इंसान है पेज नंबर 10 पर और दूसरा इंसान पहुँच गया पेज नंबर 20 पर, तो बुक तो एक ही पढ़ रहे हैं, रिश्ते में तो एक ही है, फ्रेंडशिप में तो एक ही है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस पर या अलग अलग लेवल्स पर है, अलग अलग सिचुएशंस में है। तो इसीलिए आप दोनों के बीच ना बैलेंस नहीं है, बैलेंस की कमी है यहाँ पे। दोनों की तरफ से जो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, इंटरेस्ट, अट्रैक्शन, पैशन, बातें, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बातें, मिलना जुलना, कहीं ना कहीं फीलिंग्स एक्सचेंज करना, यानी कि एक्सप्रेस करना अपने भावनाओं को, ये जो भी है, वॉटेवर जो भी हो सकता है एक रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इक्वल तो होना ही चाहिए। हाँ, अगर कोई ज़्यादा पैशनेट होता है तो वो ज़्यादा करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फिर सामने से एफर्ट्स बंद हो जाए, दूसरी तरफ से दूसरे पर्सन के एफर्ट्स बंद हो जाए, उसका मतलब ये नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि सिचुएशन में बैलेंस आए, म्यूचुअल रहे ये कनेक्शन, ऐसे एक तरफा का नाम ना दे दिया जाए इस रिश्ते को कहीं, इस बात से भी डरते हैं। तो ये है, और देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ओके, लेट्स सी मोर। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन चाहते थे कल रात ये दिल खोल कर आपसे बात करना चाहते थे। और इवन अगर आप में से कई लोगों की कल रात बात हुई है तो वो दिल खोल के ओपनली नहीं हो पाई होगी, या बहुत कम मिनट्स के लिए हो पाई होगी, जैसे कि 5-7 मिनट के लिए, या और भी कम हो सकता है। और कुछ लोगों की नहीं भी हुई है, तो ऐसा लगता है जैसे कल रात ये आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करना चाहते थे, दिल की बातें बोलना चाहते थे और दिल की बातें आपकी भी सुनना चाहते थे, लेकिन इतना कम्युनिकेशन, यानी इतना ओपन कम्युनिकेशन, इतना फ्रैंक कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाया, इतना ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं कल रात। लेकिन दिल से इच्छा थी उनकी कि आप दोनों ओपन होकर एक दूसरे से खुल के बात कर पाएँ। दे वर थिंकिंग अबाउट दैट, सोच तो रहे थे इस बारे में, ऐसा लगता है उनको। ऐसा भी लगा व्यूअर्स कि शायद उनको तो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करनी है, लेकिन आप शायद उनके साथ ओपनली बात नहीं करना चाहते, यानी आप थोड़ा सा उतना ही बोलना चाहते हैं, यानी कि आप उतना ही कहना चाहते हैं जितना आपको लगता है कि हाँ ये बात कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते। आप थोड़ा
सोच समझ कर बोलना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। और उन्हें ये लगता है कि वो चाहते हैं कि सोच समझ कर ना बोला जाए, ओपनली बोला जाए, ऑनेस्टली बोला जाए, जैसा भी लगता है। तो थोड़ा ये डिफरेंस हो सकता है, और हो सकता है ना हो डिफरेंस, सिर्फ उनको लग रहा हो कि आप बहुत कुछ बोल नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, ओपन नहीं हो रहे हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है व्यूअर्स यहाँ पर। हो सकता है, पॉसिबल है कि आप और आपके पर्सन का जन्म जन्मों का रिश्ता है। पॉसिबल है कि आप पहले भी किसी लाइफ में एक दूसरे के साथ मिल चुके हो, डील कर चुके हो, आपका अच्छा रिश्ता रह चुका है एक दूसरे के साथ। पास्ट में आप भी किसी कनेक्शन में, फ्रेंडशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, जो भी हो उसमें रह चुके हो, और इस लाइफ में आप दोबारा मिले हो इस रिश्ते को पूरा करने के लिए, यूनियन के लिए, या कहीं ना कहीं मिलन के लिए आप लोग दोबारा इधर आए हो। ये पास्ट कनेक्शंस कुछ ऐसे हैं जिस वजह से आपको दोबारा मिलना ही पड़ा है। डेस्टिनी ने आपको मिला दिया है, आपकी किस्मत ने आपको मिला दिया है। और देखिए मैसेज क्या है यहाँ पे, येस आई हैव, येस नो नॉट येस बट यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आई थॉट इट्स येस, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो ये कार्ड कहता है कि आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इस जन्म से भी पहले से, पिछले जन्म से जानते हैं। राइट, एंड दे वांट टू हग यू। आई थिंक ये आपको हग करना चाहते हैं, तभी यहाँ पर ऐसा पिक्चर आया है कि कोई बैकवर्ड्स हग कर रहा है, पीछे से आके हग कर रहा है। तो शायद ये आपको हग करना चाहते हैं, ऐसा दिखता है। So it is about trust. This situation is calling for you to have faith. मैंने कहा ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ओपनली बोल नहीं पा रहे हो, या ओपनली बहुत सारी बातें कह नहीं रहे हो। मन में तो आपके बहुत कुछ है लेकिन छुपा रहे हो, है या फिर एक हेजिटेशन है, या बहुत सोच समझ कर बोलना चाहते हो, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, या कोई भी बात हो सकती है। आपके मन में कोई डाउट है, या ओपनली इसलिए नहीं बात करते हो ऑनेस्टली इस पर्सन से। हो सकता है इस पर्सन को आप ट्रस्ट नहीं करते इतना कि इनके साथ अपने मन की सारी बातें शेयर कर पाओ, ओपनली बात कर पाओ, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनका विश्वास करें। ट्रस्ट का कार्ड आया है, आप लोगों के बीच ट्रस्ट इशू है। आप माने ना माने रीडिंग में आया है, और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली ये बात सच है कि आप लोगों के बीच में व्यूअर्स ट्रस्ट इशू है। आप उन्हें व्यूअर्स हो सकता है आप उन्हें ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास वैलिड रीज़न हो सकता है, लेकिन इस इंसान को भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप इनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। और पहले मैसेज में भी ऐसा ही लगा था, पर वो चाहते हैं, क्योंकि मैसेज है दिस सिचुएशन कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। वो चाहते हैं कि आप भरोसा करो उन पर, इतना भरोसा तो करो कि उनके सामने खुल के अपने मन की बातें रख पाओ। तो वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। शायद विश्वास जीतना चाहते हैं आपका। ओके, हम शाम को जो रीडिंग लेकर आएंगे ना, वो इसी टॉपिक पर करते हैं। चलिए, कि क्या आपको उन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो शाम को हम जो रीडिंग करेंगे वो इसी टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सजेस्टेड भी था मुझे कमेंट्स में, और आज सवाल भी ऐसा आ गया है कि वो चाहते हैं आप उन पर भरोसा करो, और 2 बार ऐसा मैसेज आया है। तो हम देखते हैं, आज शाम को रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपको उन पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग। ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है व्यूअर्स, और ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए मैच कर सकता है। और कभी भी आप इस वीडियो तक पहुँचें, ये आपके साथ मैच करेगा। अगर जब भी पहुँचे इस वीडियो तक, ये तभी आपके लिए है, क्योंकि जो मैसेज आपको जब मिलना होता है वो तभी मिलना होता है और तभी मिलता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने % रेजोनेट करती है ये रीडिंग। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।